अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम मॉडल वर्ब्स के लिहाज से वर्ब वॉइस के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एक जनरल फार्मूला को स्टडी करने की कोशिश करेंगे जिसकी मदद से हम ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई ना कोई मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है उस फार्मूले की मदद से ऐसे तमाम सेंटेंसेस को एक्टिव फॉर्म से जो पैसिव फॉर्म है उसमें बासानी कन्वर्ट कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर मॉडल वर्ब्स। तो उसमें सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी आपने पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है जिसके अंदर मॉडल वर्ब यूज हुआ है। तो उसमें बड़ी सिंपल है इसकी कंस्ट्रक्शन। पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल वर्ब होगा, उसके बाद बी होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा और एंड पे सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। यू कैन पुल दिस लॉग, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि आप इस लॉग को खींच सकते हैं। अब यहाँ पे लॉग क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और पुल जो है ये आपका मेन वर्ब है और कैन आपका मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे हमने जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, दिस लॉग कैन बी पुल्ड बाय यू, तो आप देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक दिस लॉग ऑब्जेक्ट आ गया और मॉडल वर्ब आ गया कैन, उसके बाद बी आ गया, पास्ट पार्टिसिपल पुल्ड, और आपका सब्जेक्ट आ गया बाय यू। तो यही फार्मूला आपका यूज होना है तमाम मॉडल वर्ब्स के लिए जिनके अंदर पैसिव जिन्हें आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। यानी पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर मॉडल वर्ब यूज हुआ है उनका पॉजिटिव सेंटेंस जो है इस तरह से बनेगा। स्वाय पास्ट टेंस के लिए और इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए उनके लिए डिफरेंट है, वो नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे आ जाता है जी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसमें ये जो बी है इससे पहले आपने नॉट लगा देना है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर आपका वैसे ही है। जैसे यू कैन पुल दिस लॉग था, तो ये एक्टिव में यू कैन नॉट पुल दिस लॉग, और पैसिव में हो जाएगा दिस लॉग कैन नॉट बी पुल्ड बाय यू, यानी कि बी से पहले आपने नॉट को यूज करना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सारे का सारा स्ट्रक्चर यही है। मॉडल वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और एंड पे आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ऑफ कोर्स वो तो फिर आना ही है, वो आप यूज करेंगे यहां पे। तो उसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, कैन यू पुल दिस लॉग, तो कैन आपका स्टार्ट में ही रहेगा, बाकी आपने चेंज कर देना है दिस लॉग, कैन दिस लॉग बी पुल्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही वाला आपका स्ट्रक्चर यूज हो रहा है और बी से पहले आपका नॉट आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी यही आपका स्ट्रक्चर है। तो ये मॉडल वर्ब उठा के आप ऑब्जेक्ट से पहले ले गए हैं। यानी आपने इंट्रोगेटिव को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मॉडल वर्ब तो आपका स्टार्ट में ही रहेगा और बी से पहले आपने नॉट ऐड कर देना। नॉट के हवाले से आपने बात याद रखनी है कि नॉट जो हमेशा जो आपका ऑक्सिलरी बी है इससे पहले ही आता है। अच्छा जी, अगर हमारे ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हो, मॉडल वर्ब आपका पास्ट सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, तो फिर हमारी क्या कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन यही है। यहाँ पे जो आपकी फॉर्म दी होगी वहां पे हैव बीन होगा, बाकी सारे का सारा कंस्ट्रक्शन वही आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बी की जगह आपका हैव बीन होगा और आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जैसे बी से पहले नॉट लगाते थे हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इसी तरह आपने हैव बीन से पहले नॉट ऐड कर देना, तो ये इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर अगर आपने मॉडल वर्ब यूज किया तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी डिफरेंट है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की, तो आपने लेट का वर्ड यूज करना है, लेट, LET, लेट यूज होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी फॉर्म बी है, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ये आगे जाके हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तमाम मॉडल वर्ब्स को, तो क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, आपका फोकस स्ट्रक्चर्स पे होना चाहिए कि लेट है, फिर ऑब्जेक्ट है, प्लस बी है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। मसलन हम कहते हैं लेट ओपन द डोर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है एक्टिव में, इसे हमने पैसिव में करना तो ये होगा लेट द डोर बी ओपन, यानी लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर फॉर्म बी और फिर आपका क्या है पास्ट पार्टिसिपल। और इसी तरह अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना तो सिंपल बी से पहले आपने नॉट ऐड कर देना है, लेट है, ऑब्जेक्ट है, नॉट है, फिर बी है, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो व्यूअर्स ये हमारे आप कह लें कि जनरल फार्मूला है या बेसिक फार्मूला है, इन्हीं के मुताबिक हमने
तमाम जो मॉडल वर्ब्स हैं वो बनाने हैं। तो आपको ये फार्मूला आ गया तो इसकी मदद से कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, चाहे मे है, कैन है, शुड है, माइट है, कोई भी आपको मॉडल वर्ब आ जाए तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने बनाते जाना है। अगर आपको इस फार्मूले की समझ आ गई है तो इसका मतलब है आपको मॉडल वर्ब्स जो हैं उनका यूज़ एक्टिव से पैसिव में ये आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम खैर उन सारे मॉडल वर्ब्स को वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो उसमें फार्मूला तो यही है, जस्ट हम उनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से उनका यूज़ जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये जो वीडियो है ये इसका पहला पार्ट है। इससे पहले इंट्रोडक्शन भी था और इसी तरह हर मॉडल वर्ब जो है उसके लिहाज से एक पार्ट बनाया, यानी छोटे छोटे क्लिप्स में इस पूरी वीडियो को डिवाइड कर दिया गया ताकि अगर कोई व्यूअर्स पूरी वीडियो नहीं देखना चाहता तो उसके लिए आसानी हो कि वो जो है वो जो चीज़ समझना चाह रहा है वो ही देख सके एग्जैक्टली और उसकी टाइम सेविंग हो जाए। और जो लोग इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं या जो पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी सहूलत है कि ये सारी वीडियो क्लिप्स को कंबाइन करके एक ही वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रख दिया गया है। वहाँ से आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक ही जगह पे देख सकते हैं। तो चलें अब आगे मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम एक मॉडल वर्ब को लेके डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से उसको स्टडी करेंगे।